नमस्कार। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पाइलिंग वर्क की सेफ्टी के बारे में। जो सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या उसमें वर्क एक्टिविटी में हैजार्ड्स हैं, क्या क्या उसके लिए हम कंट्रोल मेजर्स दे सकते हैं, कैसे हम सेफ्टी से काम करा सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने एक हीराक फाइलिंग बनाया है। हमारे यहाँ हीरा होता है। ठीक है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, इसका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, लोडिंग अनलोडिंग। वर्क एक्टिविटी में क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पाइलिंग रिग क्रेन्स। तो सबसे पहले जब क्रेन हमारा मशीन में आता है, पाइलिंग वर्क में आता है, तो उसमें खतरे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले खतरा हमारा ओवर टर्निंग हो सकता है। टॉपलिंग ड्यूरिंग लोडिंग, यानी कि टॉपलिंग हो सकता है, पलट सकती है लोडिंग अनलोडिंग के दौरान। हिट बाय मूविंग मशीनरीज इंजरी टू पर्सन, किसी मशीन पे जाके वो टकरा सकता है और किसी पर्सन के ऊपर भी गिर सकती है। ड्यूरिंग ट्रैक एक्सटेंशन एंड प्लेस्ड ऑफ सिक्योरिंग पिंस, ड्यूरिंग द क्या करते हैं उसको एक्सटेंड करने के समय में, जब उसको क्या करते हैं नीचे उतारते हैं, उतारने के बाद में क्या होता है उसको बूम सेटअप करते हैं। ठीक है, उसके दौरान गिर सकता है, किसी के ऊपर लगने का चांसेस रहता है। एसोसिएट रिस्क क्या इसमें रहता है, मेजर बॉडली इंजरी हिट बाई मशीन हैंड। इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, मेजर इंजरी हो सकती है बॉडी, जैसे कि हैंड एंड फिगर इंजरी ड्यू टू पिंच पॉइंट, स्टेन एंड स्प्रेन कट्स भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिजायर्ड कंट्रोल मेजर्स, पाइलिंग रिग क्रेन टू बी लोडेड अनलोडेड ऑन हार्ड स्टेबल क्रैम्प्स, यानी कि जो भी पाइलिंग हमारी कंट्रोल मेजर्स का ये है, जहां पर हम इसको अनलोड करें वहां का क्या हो, स्टेबल रैम्प हो, यानी कि उसका कंपैक्ट लेवल अच्छा होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेड साइंड एंड अप्रूव वर्किंग प्लेटफॉर्म, साइंड होना चाहिए और अप्रूव्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म वहां पर होना चाहिए। इंस्पेक्शन फ्रॉम टू बी ऑब्टेन्ड बाय सुपरवाइजर ऑफ फोरमैन, यानी कि जो भी इंस्पेक्शन हो वहां के जो फोरमैन सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा वो चेक किया जा सके। ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन टू बी ऑपरेटेड रिग, यानी जो भी है वहां का रिग मशीन उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो ऑपरेटर है वही उसको ऑपरेट करेगा, दूसरा कोई अदरवाइज नहीं करेगा। सिग्नल मैन टू डायरेक्ट फ्रॉम ए सेफ पोजिशन विच ट्रैकिंग फ्रॉम द लैडर, तो क्या होता है सिग्नल मैन, जब भी उसको हम क्या करते हैं यानी कि अनलोड करते हैं वहां पर हम सिग्नल मैन बहुत होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल मैन होने की वजह से उसको आराम से लिफ्टिंग करा सकते हैं। Established inclusion zone at least 5 meters on more depending upon the possible impact area from rig machine wheel unload, कम से कम कितना 5 मीटर की दूरी में कोई आसपास नहीं होना चाहिए, उस एरिया में पूरा क्लीन होना चाहिए। उसके दौरान हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसको जो है उतार सकते हैं। तो इसमें क्या है, रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर्स क्या रहेंगे, यानी कि रिड्यूस रिस्क के लिए रिलेटेड टू अदर रिक्वायरमेंट रूल्स टू बी फॉलोड, जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे उनके रूल को हम फॉलो करके काम कराना है। ठीक है, एंड वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन जॉब, यानी कि जो भी वर्क होगा बिना सुपरविजन के, विदाउट सुपरविजन नॉट वर्क, यानी वहां पर बिना सुपरविजन के काम नहीं करना है। जॉब प्रोसीडर शुड बी ब्रीफ टू ऑल, इसके लिए क्या है, और एक्टिविटी बाई एक्शन बाई, किसके लिए एक्शन बाई किससे लिया जा सकता है, एएमजी रिपेयर, एएमजी प्रिपेयर टीम रहेगी। इसके बाद इंजीनियर एचएससी रहेंगे, एक्टिविटी सुपरवाइजर रहेंगे, इतना लोग वहां पर इन्वॉल्व है। तो इसके लिए उसका उसी का पार्ट है। देखिए, वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, जॉब प्रोसीडर शुड बी ब्रीफ टू ऑल, तो हो चुका था। ओके, नेक्स्ट है इसमें पुअर कम्युनिकेशन, क्रश एंड पिंच मैकेनिकल फेलर ड्यू टू डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन्स। अगर मान लीजिए कि हम क्रेन को अनलोड कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें क्या हो सकता है, उसके दौरान हमें बिजली ओवरहेड लाइन पावर लाइन हो सकती है, उससे हमें झटका लग सकता है। ठीक है, मैकेनिकल फेलिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज, इसमें से खतरा क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज के। तो इसमें से कंट्रोल में सिग्नल मैन टू डायरेक्ट मूवमेंट ड्यूरिंग लोड अनलोड प्रोसीजर वाया हैंड सिग्नल, यानी जो वहां पर जो भी मूवमेंट रहेगा उसके लिए सिग्नल मैन परमानेंट होना जरूरी है। एक्सटेंशन ट्रैक शुड बी डन ऑफ लेवल एंड स्टेबल ग्राउंड, वहां पर जो भी जहां पर उसको एक्सटेंड किया जाएगा क्रेन मशीन को वहां पर क्या है, सब स्टेबल ग्राउंड होना चाहिए। द ट्रैक मस्ट बी एक्सटेंड व्हेन टू मशीन हैज बीन अनलोडेड फ्रॉम द ट्रेलर बिफोर एनी रिगिंग कमेंस,
ओनली 2% टू बी एक्सेस एरिया इन अराउंड अंडर कैरिज, यानी कि ओनली 2% उसमें एक्सेस में रहेंगे और अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। कम्प्लीट पर्सन ओनली टू कंट्रोल हाइड्रोलिक लिवर्स, जो हाइड्रोलिक लिवर्स है उसको खाली कम्प्लीट पर्सन ही चला सकेगा। वियर हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग, हार्ड हैट, सेफ्टी शूज, आई प्रोटेक्शन एंड ग्लव्स एज ए मिनिमम, यानी जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें क्लॉथिंग के लिए बता दें क्या क्या पहनना है सेफ्टी के लिए। हार्ड हैट यानी हमारा सेफ्टी हेलमेट रहेगा, सेफ्टी बूट्स रहेगा एंड प्रोटेक्शन एंड ग्लव्स एज ए मिनिमम। आफ्टर लोडिंग इक्विपमेंट सैंड एंड अप्रूव्ड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन फ्रॉम टू बी अटेंड बाय एएमजी एंड एचएससी टीम। इसके लिए अनलोडिंग के टाइम पे कौन कौन इसको इंस्पेक्ट करेगा? एएमजी टीम एंड एचएससी टीम दोनों उसको इंश्योर करेंगे। इंस्पेक्शन टू वर्क एरिया टू बी क्लियर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी वहां पर जो भी एरिया रहेगा वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट में यानी कुछ फंसने की चीज वहां पर नहीं होना चाहिए। डिप्लॉय फ्लैगमैन विद मूविंग इक्विपमेंट्स, यानी कि जो है डिप्लॉय वहां पर बिना, जो फ्लैगमैन क्या होता है, उसके बाद ग्रीन और रेड कलर का, उसके पास क्या होती है सिग्नल के लिए लाइट्स, नाइट के लिए और डे के लिए फ्लैग होते हैं, यानी कि वो उसको क्या करता है कि सिग्नल देता है, सिग्नल दे के ही फ्लैगमैन उसको अनलोडिंग करवाता है, उसके बगैर नहीं करता। ओके, व्हीकल शुड बी पोजिशनड एरिया टू बैरिकेटेड एंड एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर क्लोज सुपरविजन, यानी कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वहां पर एरिया बैरिकेड कर देना है। मान लीजिए अभी कुछ दूर का अभी अंडर में हम 10 मीटर्स के 20 मीटर्स के अंडर में हम वर्क करा रहे हैं, लेकिन वहां का एरिया क्या होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए कि उसको बैरिकेशन कर देना, यानी किसी भी वर्कर्स को उसके अंदर नहीं जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चल बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर हम देखेंगे, इसमें सेकंड नंबर हमारा क्या है सेफ्टी के बारे में, तो एरिया प्रिपरेशन, ठीक है, इसको हम देखेंगे, एरिया प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें स्लिप एंड ट्रिप फॉल्स इम्प्रॉपर ग्राउंड लेवल, इसमें खतरे क्या क्या हो सकते हैं, हजार्ड्स क्या क्या हैं। स्लिप एंड ट्रिप फॉल्स, स्लिप हो जाना मतलब कि फिसल जाना, ट्रिप मतलब किसी चीज़ से जाके फंस जाना, फॉल मतलब किसी चीज़ में ऊपर हाइट से गिर जाना, वो फॉल होता है, गिर जाना। इम्प्रॉपर ग्राउंड लेवल, अगर अनइवन इम्प्रॉपर सरफेस है तो उसमें हमें गिरने का चांसेस रहता है दोस्तों, है। इंजरी क्या हो सकती है, पर्सनल इंजरी इसलिए हो सकती है, पर्सनल इंजरी बोले तो हैंड, पिंच पॉइंट्स, लेग्स कट्स हो सकता है ऐसे करके, एंड लगने का चांसेस रहता है। तो नंबर 1 इसमें क्या है, कंट्रोल मेजर्स हमारे लिए, इंश्योर एक्सेस टू वर्क एरिया टू बी क्लियर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो एरिया हमारा आने जाने का है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि कुछ कहीं भी कोई आगे फंसे ना, गिरे ना। सेकेंड नंबर हमारा है दोस्तों, सेकेंड नंबर है डिप्लॉय फ्लैगमैन विद मूविंग इक्विपमेंट्स। डिप्लॉय जो है फ्लैगमैन वहाँ पर रहेगा, उसको क्या करना है, मूविंग इक्विपमेंट के लिए हमें वहाँ पर फ्लैगमैन रखना है। नंबर 3 हमारा है 3 नंबर, व्हीकल शुड बी पोजिशनड, जो व्हीकल रहेगा वो पोजिशन उसका बहुत अच्छे से रहना है, यानी कि अनइवन नहीं रहना है, एकदम अच्छे से उसको रख देना है। एरिया टू बी बैरिकेटेड, बैरिकेटेड एरिया जो रहेगा वहाँ पर बैरिकेशन करना है। एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर क्लोज सुपरविजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, देखिए 3 वाला ही चल रहा है, क्रॉलर ऑफ रिग टू पाइल लोकेशन। इसमें देखना है क्रॉलर ऑफ रिग टू पाइल लोकेशन, यानी जो क्रॉलर रहेगा, रिग रहेगा, उसकी लोकेशन देखना है, ठीक है। तो उसमें खतरे क्या क्या रहेंगे देखिए, लोड स्ट्रिकिंग, पेडेस्ट्रियन, ट्रैफिक और ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट बिकमिंग स्टेबल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्पिलेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रिग, इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सर्विस। इससे खतरे क्या क्या हो सकते हैं, मेजर बॉडली इंजरी दैट मशीन प्रॉपर्टी डैमेज, स्लिप ट्रिप एंड फॉल इंजरी, फायर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकेशन बर्न भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके देखते हैं। पाथवे प्रॉपर्ली कंपैक्ट एंड लेवल एंड आल्सो वर्किंग एरिया टू बी लेवल एंड कंपैक्ट, प्रोवाइड हार्ड स्टैंड एंड ट्रेलर मूवमेंट एरिया। नंबर 1 इसका क्या रहेगा, कंपेटेंट ऑपरेटर टू ऑपरेट रिग, जो भी ऑपरेट्स, जो भी रिग मशीन से वो ऑपरेट करने वाला कंपेटेंट पर्सन ऑपरेटर ही होना चाहिए। बैंक्समैन टू गाइड रिग, बैंक्समैन रहेगा जो उसको गाइड करेगा, ठीक है। इंश्योर ग्राउंड इज फर्म एंड स्टेबल, जो ग्राउंड लेवल रहेगा वो फर्म होना चाहिए, वो चेक्ड बाई इंजीनियर इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो वहाँ पर इंजीनियर चेक कर सकता है, वहाँ पर जो भी ग्राउंड लेवल है उसका फर्म लेवल इवन सरफेस है या नहीं उसको चेक करना है। प्रोवाइड स्टील प्लेट्स, प्रोवाइड स्टील प्लेट्स यानी एमएस प्लेट आती है, अगर कंपैक्ट लेवल अच्छा नहीं होता है उस जगह पे रिग मशीन को ले जाने के लिए हम एमएस प्लेट का यूज़ करते हैं। ओनली अथॉराइज्ड पर्सन अलाउड नियर रिग, जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है वहाँ पर रिग मशीन के पास जाए, जैसे कि अथॉराइज्ड पर्सन कौन है, ऑपरेटर्स, रिग हेल्पर, 2 चीज़, ठीक है।
इसके बाद डू नॉट क्रॉल रिग विद काउंटर वेट एंड विदाउट बूम इट मे कॉज द रिग टू अनबैलेंस एंड पीपल टॉपल। डू नॉट क्रॉल रिग, उसको बिना क्रॉल नहीं करना, बिना उसके नहीं चलाना है काउंटर वेट की। अगर काउंटर वेट है तभी उसको चलाना है, विदाउट अगर उसके चला रहे हैं तो क्या खतरा हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कस टू रिग, उसको हानि पहुंचा सकता है और अनबैलेंस होने की वजह से टॉपल हो सकता है, पलट सकता है। चेक एरिया 7 नंबर हमारा है, चेक एरिया फॉर अप्रूव्ड ओवरहेड सर्विसेज। देखिए चेक एरिया ओवरहेड क्यों बोल रहा है, ओवरहेड पावर लाइन्स के लिए, मोस्टली पावर लाइन्स, मान लीजिए बिजली है, ठीक है, 11 kV है, 33 kV है और 66 kV है, लाइक से ऐसे करके 132 kV। इन पावर लाइन को हमें चेक करना है, ठीक है, ऊपर कोई पावर लाइन तो नहीं, उसको देख करके हमें उसको हैंडल करना है। तो इफ देयर टेक प्रॉपर शटडाउन LCP फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, अगर मान लीजिए हमें सिटी में कराना तो वहाँ पर शटडाउन लेना, शटडाउन के बाद ही हमें क्या करना है, उसको कराना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो गया प्री बोरिंग। अब देखिए प्री बोरिंग से क्या क्या है। अब जब प्री बोरिंग के पहले मान लीजिए भी रिंग मशीन आ गई, सॉरी, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, स्ट्रक बाई फ्लाइंग स्पॉइल, स्ट्रक बाई मूविंग रिग पार्ट्स। स्ट्रक यानी फंस जाना, बाई फ्लाइंग स्पॉइल, फ्लाइंग स्पॉइल के जरिए फंस जाना उसमें। मूविंग रिग पार्ट्स इक्विपमेंट बिकमिंग दिखा रहे हैं आपको, अनस्टेबल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्पिलेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रिग, यानी अनस्टेबल हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्पिलेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रिग मशीन, यानी रिग मशीन से ऑयल स्पिलेज हो सकता है, बैक पेन हो सकता है ड्यू टू इनकरेक्ट पोजिशनिंग, स्ट्रेंच ड्राइविंग, उसको इतना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इंजरी कौन कौन सी होती है, हैंड इंजरी हो सकती है, फिंगर इंजरी हो सकती है, बैक इंजरी हो सकती है। नंबर 1, the drilling rig should only operate by a trained experienced and qualified operator. Operator shall carry out daily pre-operations and functional checks on the rig and report of the repair should, ठीक है। जो भी ऑपरेट करेगा रिग मशीन को एक ट्रेन पर्सन होना चाहिए, जो कि पहले हम बता भी चुके हैं, हाँ, ताकि उसको अच्छे से चेक करके वो चला सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे, देखो इसमें मेजर बॉडी। अभी इसमें क्या खतरे क्या क्या होते हैं, द नीड अराइज मेडिकल टेस्ट मस्ट बी डन फॉर ऑपरेटर। मेडिकल टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जो भी बंदा काम करेगा, ऑपरेटर करेगा, उसका एक मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है। सुपरवाइजर शैल इंश्योर दैट द ड्रिलिंग रिग इज ऑलवेज ऑन ए फर्म एंड लेवल ग्राउंड, स्टील प्लेट शैल। सुपरवाइजर को क्या है, जो भी वहाँ पर काम चल रहा है उसके लिए क्या है, मेस प्लेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टील प्लेट होना बहुत जरूरी है, वहाँ पर ये देखना है। कॉम्पैक्ट लेवल फर्म ग्राउंड होना चाहिए। साइन एंड अप्रूव्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड बाय साइट इंजीनियर एंड साइट सुपरिटेंडेंट। One trained foreman should be present with the drill rig to communicate between operator and workers. One trained person होना बहुत जरूरी, foreman होना बहुत जरूरी है। Should be present with the drill rig communicate between operator and workers. Operator और worker से जो बात कर सके वहाँ पर foreman बहुत important है। 6 नंबर हमारा all workers works near by the rig shall be provided with gumboots, helmets. All workers near by the rig shall be provided with gumboots, helmet, hand gloves, muffs and earplugs. क्या क्या जरूरी है, जहाँ पर जो उसके रिग के पास में जो भी वर्कर काम करेगा उसको सबसे पहले तो पीपीज होना बहुत जरूरी, गम बूट्स यानी कि जो कंक्रीटिंग के लिए पहने जाते हैं, हेलमेट सेफ्टी, हेड सेफ्टी के लिए, हैंड ग्लव्स रबर वाले होना चाहिए, मफ्स होना चाहिए एंड ईयर प्लग्स होना चाहिए, ठीक है। 7 है देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटर, फोरमैन एंड कोवर्कर्स। यहाँ पर ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ऑपरेटर और फोरमैन के बीच में। Revolving light and swing horn to be functioning and hard barriers around machine swing area. Light swing area horn to be functioning and hard barrier, यानी जो भी स्विंग एरिया है उसका जो हॉर्न होता है स्विंग एरिया का प्रॉपर विजिबिलिटी होना चाहिए, फंक्शन का कार्यरत में होना चाहिए, यानी वो कार्य करे दिखे, यानी कि स्विंग एरिया से घूम रहा है उसको कोई भी अगर पीछे से जा रहा है उसको समझ। 9 नंबर क्या, अंडरग्राउंड सर्विस डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर। अंडरग्राउंड सर्विस डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर में बी यूज्ड गिविंग ड्यू रिगार्ड द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेशन और गेट अंडरग्राउंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लाइंट। ओके ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या मतलब है, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेशन, जो भी अंडरग्राउंड मतलब यूटिलिटीज उनको चेक करके ही फ्रॉम क्लाइंट सुपरवाइजर के द्वारा
कि 4 नंबर में क्या प्री बोरिंग होगी, इसको हमने दिखा दिया। ओके ओके, हमने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर में लोअर डाउन केसिंग यूजिंग वाइब्रो मशीन। अभी क्या है, पार्ट ऑन द स्टेबल वर्किंग प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 5, लोअर डाउन केसिंग यूजिंग वाइब्रो मशीन, यानी लोअर डाउन। अब इसको डाउन करने में केसिंग यूज करते हैं ना, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हिट बाय केसिंग, ब्रोकन वायर, रोप स्लिंग्स, डिसाइकल, डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल्स, पिंच पॉइंट। अभी क्या है, लोअर डाउन करने में, अभी क्या लोअर डाउन करते हैं केसिंग यूजिंग वाइब्रो मशीन। सबसे पहले जब उसको डाउन करते हैं तो क्या होता है कि हिट बाय केसिंग, ब्रोकन वायर, हिट बाय अगर झटका लगने की वजह से क्या होता है, वो टूट सकता है, वो सीलिंग टूट सकती है, वो डिसाइकल खराब हो सकता है, डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल्स, पिंच पॉइंट हो सकते हैं। इसमें खतरा क्या हो सकता है, मेजर बॉडली इंजरी, हिट बाय केसिंग, हैंड फिंगर इंजरी ड्यू टू पिंच पॉइंट, स्ट्रेन एंड स्प्रेन, कट्स, प्रॉपर्टी डैमेज। ओके, ऑलवेज देखिए इसमें क्या क्या खतरे हैं। बॉडली क्या हो सकता है, बॉडी का फिंगर में इंजरी हो सकता है, किसी पॉइंट पिंच पॉइंट हो सकता है, फ्रैक्चर भी तक हो सकता है अगर कुछ गिर गया मान लीजिए, कट्स हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर गिर गया तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। ऑलवेज इंश्योर कंप्टेंट वर्कर्स एंड ऑपरेटर ट्रेन एक्टिविटी हैंड प्रोटेक्शन इन यूज। सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले उसका कंट्रोल मेजर है कि ऑलवेज इंश्योर, हमेशा ये ध्यान में देना है कि कंप्टेंट वर्कर्स, ऑपरेटर ट्रेनिंग एक्टिविटी हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। रिपेयर प्रॉपर सुपरविजन, रिक्वायर प्रॉपर सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन विद ऑल वर्कर फोर्स, प्रॉपर गिविंग सिग्नल बाय ओनली वन सिग्नल मैन, ऑल लिफ्टिंग टैकल्स आर चेक्ड बाय कंप्टेंट पर्सन। जो भी वहाँ पर लिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, सिग्नल मैन वहाँ पर होना जरूरी है। और टूल्स एंड टैकल जो भी यूज हो रहा है, डिसाइकल, सीलिंग्स, वायर रोप, ये सब जो भी चेक करना है कंप्टेंट पर्सन के द्वारा ही चेक करना है, जिसको जानकारी है। नंबर 4, चेक द कंडीशन, चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स, स्लिंग एंड यूज इंस्पेक्टेड टूल्स एंड टैकल्स। ठीक है, सभी का क्या करना है, टूल्स एंड टैकल चेक करना है। यूज स्क्रैप प्रूफ एंड हैंड ग्लव्स, यूज स्क्रैचेज प्रूफ हैंड ग्लव्स, जो स्क्रैचेज वाले होते हैं उनको यूज करना है। ठीक है, सेफ्टी शूज, हेलमेट, यूज गाइड रोप, यूज गाइड रोप टू होल्ड द ट्रांसफार्मर टू अवॉइड द अनइवन मूवमेंट व्हील लिफ्टिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमको जब उसको हैंडल करना वाइब्रो मशीन को, वाइब्रो हैमर को, तो उसमें क्या है, एक टैग लाइन भी देना है। टैग लाइन किसके लिए, ट्रांसफर करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, टू अवॉइड अनइवन मूवमेंट व्हील लिफ्टिंग। अनइवन हुआ तो ज़्यादा हिलने की वजह से गिर सकता है, इसके लिए उसको क्या करना है, सपोर्ट देना है। चेक द कंडीशन ऑफ वाइब्रो मशीन बिफोर स्टार्ट द जॉब। सबसे पहले उसको चालू करने से पहले मशीन को क्या कर लेना है, इंस्पेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। 7 नंबर, बैरिकेड द क्रेन स्विंग एरिया, स्विंग एरिया जो भी स्विंग एरिया है उसका बैरिकेशन करना है। रीयूज द एक्सेवेटेड सॉइल फॉर बैक फिलिंग, रीयूज द एक्सेवेटेड सॉइल फॉर बैक फिलिंग, यानी कि क्या होता है, जो भी वो यूज़ हो रही मिट्टी उसको क्या करना है, सॉइल को क्या करना है, डंप करना है, फिलिंग करना है दूसरी जगह पे, ताकि यहाँ की जो मक निकलती है उसको क्या करना है, उसको दूसरी जगह हम रख देंगे। यूज अप्रोप्रिएट टीपीज ओनली कंप्टेंट पर्सन टू द अप्रोप्रिएट एक्सेवेटर जॉब, जेसीबी। उसके लिए प्रॉपर जो है, जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है उसके लिए क्या है, कंटिन्यू टीपीज का यूज करना है। पर्सनल, थर्ड नंबर हमारा है, पर्सनल टू कीप क्लियर ऑफ स्लीविंग रेडियस बैंक्समैन टू बी प्रोवाइडेड। और बैंक्समैन प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और दोस्तों ये इतना रहा, हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वेयर नेसेसरी क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन। ठीक है ना, इतना हमारा ये हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर में। सबसे क्या होता है, सब उसमें जो जो खतरे थे हमने बता दिए कि वाइब्रो मशीन में, पाइल में क्या क्या खतरे होते हैं वो बता दिए, कंट्रोल मेजर बता दिए। अभी हम बताएंगे 7 नंबर में, यूज बेंटोनाइट फॉर पाइल। जो बेंटोनाइट यूज होता है पाइल में, ठीक है, उससे क्या क्या हो सकता है, खतरा क्या सकता है। देखिए, जो बेंटोनाइट यूज होता है, इरिटेशन टू आई स्किन स्लिपरी सरफेस, यानी कि जो उससे खतरा होता है, इरिटेशन, आई का इरिटेशन होना, स्किन का इरिटेशन होना, इचिंग होना, और स्लिपरी सरफेस, ये खतरे होते हैं। इसमें खतरा क्या हो सकता है, आई इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर क्या रहेगा, कंट्रोल मेजर है दोस्तों, वियर प्रॉपर पीपीज, आई प्रोटेक्शन, लॉन्ग स्लीव पैंट, शर्ट, जो भी है लॉन्ग स्लीव पहनना है। ठीक है, यानी कि आई प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर कंक्रीटिंग में ही काम करना है ऑलवेज।
ऑलवेज वो बेंटोनाइट, अभी बेंटोनाइट जैसे मान लो चल रहा है बेंटोनाइट के बारे में, तो बेंटोनाइट क्या होता है कि इसका क्या है, ड्रॉप जाया करती है, मतलब ये क्या डिब्रीज जितना भी होती है वो जाता है, वो आपके आँख में जा सकता है, आपका मुंह में जा सकता है, और ये आपको हेल्थ हजार्ड इसके लिए हो सकता है। इसके लिए क्या है, प्रॉपर पीपी यूज करना। ऑलवेज मेंटेन प्रॉपर हाउस कीपिंग एट वर्क लोकेशन टू अवॉइड स्लीप हजार्ड। जो भी वहाँ पर बेंटोनाइट है स्प्लेज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा तो क्या होता है, उसको हमें स्प्लेज कंट्रोल करना है। जो भी मान लीजिए पाइप होजेस यूज हो रहे हैं वहाँ से क्या है, यानी कि स्प्लेज नहीं होना है, उसको कंट्रोल करना है। जहाँ से कहीं कट जाए तो उसको क्या करना है, ऑफ करना है मशीन को, इसके बाद पंप को, इसके बाद उसको फिर से कायदे से अच्छे से बंद करके उसको चालू करना है। 3 नंबर, ऑथराइज पर्सन शुड इंगेज टू ऑपरेट बेंटोनाइट प्लांट। जो भी प्लांट चलाए बेंटोनाइट का, उसको एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। टेक ए रेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर। अभी ये हो गया इतना क्या क्या खतरे थे बेंटोनाइट के। अब देखना है TM RMC, रेडी क्या होता है, रेडी मिक्सर कंक्रीट, इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रांजिट मिक्सर TM हो गया, मतलब जो TM आते हैं कंक्रीटिंग लेकर बैचिंग प्लांट से। पाइल पॉइंट फॉर कंक्रीटिंग, तो इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, TM टॉपलिंग हो सकता है ट्रक, नोविंग इनटू वर्कर्स, ठीक है। TM टॉपलिंग ट्रक नोविंग यानी नोकिंग यानी हिट कर सकता है, इनटू वर्कर को हिट कर सकता है। अंडर ग्रेडेड गियर्स, चेन एंड रोलर ऑफ मिक्सर, ऑपरेशन फेलर ऑफ TM ओवर स्पीडिंग ऑफ TM, यानी कि सबसे ज़्यादा TM में क्या होता है कि TM को अगर रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करने के दौरान उसको नोकिंग कर सकते हैं, यानी हिट कर सकता है, ठीक है। अनगार्डेड गियर्स रहते हैं वहाँ पर, अनगार्डेड गियर्स रहते हैं, तो चैन रहता है, रोलर रहता है, मिक्सर रहता है वहाँ पर। ऑपरेशन यानी जो कि प्लांट, जो बैचिंग प्लांट है उसके सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है। सबसे पहले तो जो भी वहाँ पर आता है TM, वो उसको हिट कर सकता है। कोई भी रोटेटिंग पार्ट है मशीनरी में, मिक्सर में, उसमें क्या है, गार्डेड होना चाहिए। गियर अनगार्डेड गियर जो रहते हैं उनको गार्ड प्रॉपर होना चाहिए। चैन एंड रोलर ऑफ मिक्सर वो खतरा हो गया। ऑपरेशन फेलर ऑफ TM वो खतरा हो गया। ओवर स्पीडिंग ऑफ TM, ठीक है। इंजरी क्या क्या हो सकती है, इंजरी, पर्सनल डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लैंड पॉल्यूशन। देखिए इससे क्या क्या होता है कि लैंड पॉल्यूशन होता है, अगर कंक्रीट को कहीं भी रास्ते में छोड़ दिया गया तो उससे लैंड पॉल्यूशन होता है, उसको रोकना है, हमें एक स्पेसिफिक जगह पे उसको डिस्पोज कराना है। इंजरी टू पर्सनल डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लैंड पॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है कंट्रोल करने के लिए, नंबर 1 प्रिपेयर गुड एक्सेस फॉर TM। सबसे पहले हमें क्या करना है, TM के लिए गुड एक्सेस प्रोवाइड कराना है ताकि सेफली से वो जा सकें। नंबर 2 है प्रोवाइड स्टील प्लेट्स इफ प्लेट्स फॉर्म कंडीशन इज नॉट गुड। स्टील प्लेट्स क्या करना है हमें, MS प्लेट मान लीजिए, ठीक है, उसको क्या करना है वहाँ पर प्रोवाइड कराना है अगर गुड कंडीशन नहीं है तो। मान लीजिए अभी क्या है, अभी TM गया, TM जाने के बाद में क्या है, रिवर्स करना है। अगर उसको हाइट पे, उसको मेन जहाँ पर पाइल पॉइंट है वहाँ पर जाने के लिए एक हमें कोलैप्स न हो, यानी कि वो उसका टायर ना फंसे, इसकी वजह से हम MS प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 नंबर है मार्क आउट TM एक्सेस। मार्क आउट TM एक्सेस, कहाँ से वो TM जाना है उसको मार्क करना है, ठीक है। इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इसको हमें बनाना है, एक रूट बनाना है। नंबर 4 बैंक्समैन शैल बी इंश्योर्ड पीरियड टू इंगेज ट्रांजिट मिलर व्हीकल, यानी कि जो भी ट्रांजिट मिलर है, व्हीकल है, उसको बिना हेल्पर के, बिना बैंक्समैन के उसको रिवर्स नहीं कराना है। सबसे बड़ा खतरा वो होता है, ओके ना। नंबर 5 क्या, व्हील चॉक्स स्टॉपर शैल बी यूज्ड। या और क्या है उसमें, व्हील चॉक नहीं यूज हो रहा, व्हील चॉक पर भी यूज़ करवाइए। यानी कि वहाँ पर जो भी है, अभी मान लो रिवर्स करके जा रहा है और हैंड ब्रेक लगा दिया, क्या होता है, हैंड ब्रेक लगाने के बाद में क्या होता है, कभी कभी मैकेनिकल फेलिंग की वजह से वो हमारा TM बढ़ सकता है और जो भी आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हिट कर सकता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी वहाँ पर व्हील चॉक बहुत ज़रूरी होता है लगाना। व्हील चॉक क्या होता है कि टायर के नीचे जो हम लोग गाँव में ईंट लगाते हैं, कुछ स्टॉपर लगाते हैं, वो होता है, यहाँ पर क्या होता है, आयरन का होता है, उसको लगा दिया जाता है। रिवर्स हॉर्न शैल बी इंश्योर फॉर द व्हीकल, ठीक है ना। रिवर्स हॉर्न शैल बी इंश्योर फॉर द व्हीकल, जो भी व्हीकल रहेगा ट्रांजिट मिक्सर में, उसमें रिवर्स हॉर्न होना बहुत मस्ट एंड शुड है। और 7 नंबर कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन TM ऑपरेटर मस्ट बी इंगेज इन द एक्टिविटी। जो भी वहाँ पर काम करेगा उसको उसको जो है चलाने का कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसको चलाएगा, अदरवाइज कोई नहीं उसको छुएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है,
रिलेटेड लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड, वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सुपरविजन से उसका कार्य होगा, जो कि हम पिछले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, मेन हमारा ये पॉइंट है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए टीएम के लिए। प्रिपेयर गुड एक्सेस फॉर टीएम, प्रोवाइड स्टील प्लेट्स इन्फॉर्म टू कंडीशन टू नॉट गुड, मार्क आउट टीएम एक्सेस, बैंक्समैन होना चाहिए, व्हील गार्ड, व्हील चोक बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवर्स हॉर्न बहुत जरूरी है, कंप्लेंट ट्रेन टीएम ऑपरेटर जो है ड्राइवर बहुत जरूरी है। ओके ना। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं हम इसका ड्रॉपिंग वेस्ट कंक्रीट। जो भी कंक्रीट रहेगी उसको क्या करना है, वेस्ट एक प्रॉपर मतलब की जगह पे उसको डिस्पोज करना है। ये नहीं मतलब कि हर रास्ते में आप उसको कर दें। इफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सपोर्ट शैल बी इंश्योर्ड बिफोर सप्लाई कंक्रीट थ्रू क्यूट। ठीक है, डिस्प्ले 20 किलोमीटर साइन बोर्ड, वीकली रोड सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर टीएम ऑपरेटर, वीकली रोड सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर टीएम ऑपरेटर्स, यानी कि जो टीएम ऑपरेटर हैं वहाँ पर क्या होता है, उनको वीकली कम से कम ट्रेनिंग देना है। एनी रोटेटिंग पार्ट्स मस्ट बी गार्डेड, उसका जो भी टीएम का है रोटेटिंग पार्ट क्या होना चाहिए, गार्डेड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। 9 नंबर है कंटिन्यू कंक्रीटिंग अंटिल कंप्लीशन, कंटिन्यू कंक्रीटिंग होना है। कंक्रीट स्प्लैशिंग उसका क्या है, खतरा, यानी कंक्रीट का स्प्लैश हो जाना, यानी कि कंक्रीट अभी मान लो कर रहे हैं बगल में फैला देना, वो भी एक खतरा है। तो उससे क्या होता है, आई इंजरी रहती है, उससे आई इंजरी हो सकती है। जब स्प्लैशिंग होती है तो उससे क्या है कि यानी कि स्प्लैश होता है जो कंक्रीट, तो हमारी आंख में जाने के लिए, आंख में गए तो हमारी आंख खराब हो सकती है। उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या है, कंट्रोल मेजर ये है, वियर प्रॉपर पीपीज, आई प्रोटेक्शन, लॉन्ग स्लीव्स, पैंट एंड रबर, हैंड ग्लव्स, ये सब इनको जरूरी है। ठीक है ना। वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, बिना सुपरविजन के वो काम नहीं होना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, अभी देखते हैं, रिमूव ट्रिमी पाइप हॉपर इटीसी। अभी क्या है 10 नंबर में, रिमूव ट्रिमी पाइप्स हॉपर जब करते हैं तो वहां पर क्या क्या हो सकता है। ओके ना। एर्गोनोमिक हजार्ड्स, जैसे कि एर्गोनोमिक मतलब शारीरिक, रिगिंग फेलिंग होने की वजह से, लीडिंग टू ट्रिमी टू स्लिप एंड फॉल, ब्रोकन वायर रोप, स्लिंग डी साइकिल, ये सभी टूट के गिर सकते हैं, उस टाइम पे वो खतरा होता है। हैंड, उससे इंजरी क्या हो सकती है, हैंड एंड फिंगर इंजरी हो सकती है, पिंच पॉइंट हो सकता है, इंजरी बैक पेन हो सकता है। चेक सफिशिएंट हाइड्रोलिक प्रेशर बिफोर ड्राइविंग, सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करना है पहले चलाने से पहले, उसको यूज करने से पहले। कंप्लेंट वर्कर टू ऑपरेट रिग क्रेन, जो भी रिग मशीन उसको चलाएगा उसको कंप्लेंट पर्सन ही चलाएगा, ऐसे नहीं उसको यूज कराना है। चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स, जैसे कि वेब सीलिंग हो गई, डी साइकिल्स हो गई, इसको चेक कर लेना। यूज इंस्पेक्टेड टूल्स एंड टैकल्स बहुत होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर में ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी रही पूरी सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी जितना भी पाइलिंग का है, और पाइलिंग की जो वर्क परमिट बता दें अभी। ठीक है, आपको पाइलिंग का वर्क परमिट दिखा दें आपको। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसमें है हमारा कि दिया हुआ है वेदर ड्राइंग, फर्स्ट नंबर देखिए, वेदर ड्राइंग और एक्सकवेशंस अप्रूव्ड एंड अवेलेबल एट वर्क प्लेस। देखिए जो से पहले हमको स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग होना जरूरी है, अप्रूव्ड अवेलेबल वहाँ पर होगा। सेकेंड नंबर है वेदर कम्पिटेंट वर्क प्लेस इंजीनियर आर अपॉइंटेड टू लुक ओवर द एक्टिविटीज, वहाँ पर जो भी कम्पिटेंट इंजीनियर होना चाहिए जो कि पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, देख सके। नंबर 3 में क्या है, वेयर सॉइल एग्जामिन बिफोर वर्क कमेंसमेंट, वेदर जो भी वहाँ पर सॉइल का क्या होना चाहिए, एग्जामिन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करें, इसके बाद ही वहाँ पर वर्क चालू करना है। ठीक है। नंबर 4 वेदर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज आइडेंटिफाइड हैव नेसेसरी प्रिकॉशंस, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज मीन्स होता है जैसे पावर लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बहुत सारा जैसे कि गैसोलीन हो गया, ये सब चेक करना, नीचे है तो नहीं उसको चेक करके ही काम करना है। ठीक है। वेदर एरिया इज फ्री फ्रॉम ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पावर लाइंस, ओवरहेड लाइन पावर लाइन भी चेक करना है, यानी ऊपर बिजली को चेक करना है, वो तो नहीं, वायर तो नहीं है, तब इसके बाद काम स्टार्ट करना है। 6 नंबर है हमारा वेदर द एरिया इज बैरिकेटेड विद सुटेबल मीन्स, यानी जो भी पाइल रिग मशीन है उसको क्या करना है, एरिया को बैरिकेशन करना है। और नंबर 7 है हमारा वेदर रिलेवेंट साइनेजेस आर डिस्प्लेड, यानी कि जो साइनेजेस बोर्ड है वहाँ पर उसके रिलेटेड होना चाहिए, वो ऑलरेडी हैं। वेदर प्रोविजन आर मेड टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग नियर बाई स्ट्रक्चर फ्रॉम कोलैप्स, देखो वहाँ पर क्या हो सकता है, कोलैप्स होने का चांसेस फिलहाल नहीं है, जहाँ पर क्या है जमीन अच्छा नहीं होता वहाँ पर कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। और 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वर्कमैन हैव टू एंटर द बोर्ड होल, देखिए अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि केज नीचे चला गया,
बोर होल में, उसको क्या करना है, निकालना पड़ता है। मतलब कि सीलिंग लगाने के लिए अंदर आदमी को भेजना है तो क्या क्या उसके पहले हमें चेक करना है। तो नंबर ए में, इज द एटमॉस्फेयर इनसाइड द होल चेक्ड फॉर इंश्योरिंग सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन उसको चेक करना है। सेफ कंडीशन जैसे कि अभी हमको सबसे पहले उसमें जो है गैस लेवल चेक करना है। गैस लेवल क्या है, उसमें गैस का जो पॉइंट होता है, मान लीजिए SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस तो नहीं बनेगी, उसका पॉइंट हमें ये चेक कर लेना है 19.5% टू 23.5% के बीच में रहना है। ठीक है, इस यानी कि इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, डिफिशियंसी भी नहीं होना चाहिए गैस की, ये हमें चेक करके ही काम कराना है। ओके दोस्तों, तो सेकंड बी नंबर है, इज मैन केज यूज फॉर लोअरिंग वर्कमैन। जो भी आदमी जा रहा है वो एक डिजिग्नेटेड कंस्ट्रक्शन का यानी कि केज होना चाहिए, तभी उसको सेंड करना है। जो भी टूल्स एंड टैकल्स उसको चेक करके नीचे अंदर जाना है। मान लीजिए वेल्डिंग करने जाना है, हुक लगाने जाना है उसके अंदर, तो गैस लेवल एक मस्ट एंड शुड। एंड इसके बाद कि लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी नंबर में दिया है, लाइटिंग इनसाइड एडिक्वेट या प्रॉपर वहाँ पर लाइट है या नहीं है उसको चेक करना। ओके, वेदर द बोर होल आर cleared loose material around the kept covered barricaded prevent fall of the personal materials inside। जो भी बोर वहाँ पर कर दिया जाता है, बोर होल मतलब पाइल जो बोर हो गई, तो उसको क्या है, कवर है कि नहीं, बराबर जाली उसमें डाल दी गई है कि नहीं गई है, उसको बराबर हमें चेक करना है। फिर इसमें वेदर ड्रिल बिट इज टाइट इन चक एंड चक की हैज़ बीन रिमूव, यानी जो भी उसकी जो चक्की होती है उसको बराबर उसको ड्रिल को लगा दिया है कि नहीं लगा दिया है, उससे चेक कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी फाइलिंग सेफ्टी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो नए पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।